समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की थोड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देती चलूं, तो आगे आगे जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। एसटीएस टीम की बड़ी सफलता आई सामने। अब तक खोए हुए 22 लाख की कीमत के मोबाइलों की उनके मालिकों को की गई वापसी। खोए हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए काफी समय से थाने में दी हुई थी तहरीर। पुलिस सूचना पर सक्रिय होकर कर रही थी छापेमारी। आज मालिकों द्वारा अपने मोबाइल पाकर खिले चेहरे। एसपी क्राइम अनित कुमार ने दी जानकारी। कहा 14 कंपनियों के मल्टीमीडिया मोबाइल आज किए गए वापस। सभी ने किया खुशी का इजहार। परतापुर थाना क्षेत्र के गगोल रोड स्थित अचरौड़ा रोड पर देर रात मजदूरी कर लौट रहे बाइक सवार दो सगे भाइयों को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। दोनों सगे भाई गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस। घायल युवकों को अस्पताल में कराया भर्ती। एक्सीडेंट कर भाग रहे आरोपियों की नंबर प्लेट मौके से हुई बरामद। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू। थाना लोहिया नगर फतेहुल्लापुर स्थित शराब व्यापारी से रात 9:30 बजे सामान दिखाने के बहाने खुलवाई दुकान। एक महिला सहित 2 युवकों ने लूट का किया प्रयास। शराब व्यापारी के ऊपर डाली मिर्ची। शोर मचाने पर आसपास के लोगों व मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। महिला की तलाश जारी। 29 जनवरी को काम पर गया थाना रेलवे रोड क्षेत्र निवासी बूढ़ी माँ का बेटा नहीं लौटा वापस। 3 मासूम बच्चों को छोड़ गया बेसहारा। बूढ़ी माँ भटक रही इंसाफ के लिए दरबदर। आज रोती बिलखती माँ पहुंची एसएसपी ऑफिस। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। कहा आरोपियों को पकड़कर की जाए कार्रवाई। बेसहारा माँ को दिलाया जाए इंसाफ। 26 जनवरी से 30 जनवरी तक लखनऊ में अंडर 14 बालक केडी सिंह बाबू ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें एचडी सदर इंटर कॉलेज के 3 हॉकी छात्र खिलाड़ियों ने यूपी टीम से लिया भाग। शहर एवं कॉलेज का नाम किया रोशन। आज स्कूल प्रांगण में प्रतिभागी छात्रों को मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश अग्रवाल सीओ सदर द्वारा फूलमाला पहनाकर किया गया सम्मानित व उज्जवल भविष्य की गई कामना। विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग व कोच जोगिंदर सिंह ने मुख्य अतिथि का कॉलेज में पधारने पर किया आभार व्यक्त। वीआरएस क्रिकेट एरेना सैनी के मैदान में खेले जा रहे 12वें ऑल इंडिया हेमा कोहली मेमोरियल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में वाईसीसी क्रिकेट एकेडमी हापुड़ व अमृतसर 11 ने जीते मैच। टूर्नामेंट में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कपिल राणा व जिला पंचायत सदस्य विक्की तनेजा ने टीमों से किया परिचय प्राप्त। मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। इस अवसर पर मोहित मलिक, ब्रह्मपाल सिंह, दुष्यंत, अमित शर्मा आदि रहे मौजूद। क्रिकेट कोच अतर अली ने दी जानकारी। कहा 14 फरवरी को खेले जाएंगे अंतिम लीग मैच। जिला बुलंदशहर गुलावटी में 8 व 9 फरवरी को मंडलीय खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें माछरा ब्लॉक की मानपुर स्कूल की टीम ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। कबड्डी खेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर माछरा पहुंची टीम को खंड शिक्षा अधिकारी कुसुम सैनी द्वारा किया गया सम्मानित। लालकुर्ती स्थित नेशनल कॉलेज में पहली बार मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं हुई समय पर। 299 बच्चों के हुए रजिस्ट्रेशन। 217 बच्चों ने दिए एग्जाम। व्यवस्थाएं बनाई गई दुरुस्त। समय से शुरू हो सकेगा अब नया सेशन। मदरसा बोर्ड के पदाधिकारियों ने सरकार का किया धन्यवाद। कहा यूपी बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तरह इस बार मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं भी कराई गई समय पर। और मेरदर्शन के धर्म दर्शन स्पेशल बुलेटिन में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा करने का बताया महत्व व पूजा विधि। अब खबरें विस्तार से। एसटीएस टीम की बड़ी सफलता आई सामने। अब तक खोए हुए 22 लाख की कीमत के मोबाइलों की उनके मालिकों को की गई वापसी। खोए हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए काफी समय से थाने में दी हुई थी तहरीर। पुलिस सूचना पर सक्रिय होकर कर रही थी छापेमारी। आज मालिकों द्वारा अपने मोबाइल पाकर खिले चेहरे। एसपी क्राइम अनित कुमार ने दी जानकारी। कहा 14 कंपनियों के मल्टीमीडिया मोबाइल आज किए गए वापस। सभी ने किया खुशी का इजहार।
नाम है मैडम आपका? रश्मि सचान, मैडम कहाँ से आई हो? मेरठ से ही हूँ। मैडम आज क्या खुशी मिली आपको? खुशी तो ही फोन मिल गया, खुशी तो होनी ही है। कब से गुम हुआ था मोबाइल आपका? ये हो गया हम लोग 2 साल हो गए। 2 साल में मिला? हाँ 2 साल में के मिला। बाद आज मुझे मिली है। हाँ। तो मेरठ पुलिस को किस तरीके थैंक से यू शुक्रिया अदा करना मेरठ चाहेंगे? मेरठ पुलिस को बहुत बहुत थैंक यू कि मेरा फ़ोन ढूंढ के दे दिया। अच्छा लगा, उम्मीद भी थी कि मिल जाएगा, कहाँ भरोसा से खोया था था। आपका मोबाइल? वही मेडिकल थाने के पास। रविंद्र कुमार राली चौहान से। अच्छा, कितने टाइम से मोबाइल खोया था आपका? ये मोबाइल 11 महीने हो चुका। आज आपको क्या महसूस हो रहा है? आज खुशी हो रही है, मोबाइल मिल गया हमारा। कौन सा मोबाइल था? ओप्पो का A57। मेरठ पुलिस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए संदेश ये है कि हमारा फ़ोन दिया, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। पुलिस अच्छा काम कर रही है। हाँ जी, ये आपका मोबाइल खोया था? हाँ जी खोया था ये। कहाँ खोया था ये? यहाँ जी मंडी के आसपास खोया था ये, सब्जी मंडी के आसपास। क्या काम करते हो आप? मैं बुग्गी चलाता हूँ, घोड़ा बुग्गी। रहने वाले कहाँ को? राली चौहान, थाना कौन सा आपका? थाना बावनपुर। बरामद की है और बरामद करके आज इनको एक्चुअल ओनर को आज लौटा देंगे काम पर। तब हम उसको लोकेट करके और वापस। क्या सर जो इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है? नहीं, इनमें कोई क्राइम नहीं हुआ। एसपी क्राइम साहब, कितने मोबाइल आपने बरामद किए हैं और किस तरीके से इन मोबाइलों को बरामद किया गया? ये आज हमारी सर्विलांस सेल की जो टीम है उसने 101 मोबाइल बरामद करके इनके एक्चुअल ओनर्स को लौटाने का काम किया है। ये वो मोबाइल हैं जिनसे कोई क्राइम नहीं हुआ है, जो ऑनर के द्वारा कहीं पे गलती से छूट गए हैं या गिर गए हैं या गुम हो गए हैं, ये उस तरह के मोबाइल हैं। और 14 कंपनी के ये मल्टीमीडिया फोन्स हैं जिनकी अनुमानित कीमत जो है 22 लाख है, यदि हम इनकी वैल्यू बाजार के हिसाब से लगाएं। और ये सभी मोबाइल इस तरह के हैं जिनसे कोई क्राइम नहीं हुआ है और कहीं पर छूट गए हैं तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या तो उठा लिए गए हैं या कहीं पर रह गए हैं, तो हमारी टीम इनको लोकेट करती है। लोकेट करने के बाद में रिकवर करके लौटाती है। ये न केवल मेरठ से बल्कि आसपास की जनपदों से भी इनको बरामद किया गया है और आज इनके एक्चुअल ओनर्स को हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इनको लौटा रहे हैं। तो क्या मतलब ऐसे लोग जिन्होंने इन मोबाइल का इस्तेमाल किया था उनके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई आप कर रहे हैं? कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई इन मामलों में? नहीं, जैसे मैंने बताया कि इनसे कोई ना क्राइम हुआ है, ना ही किसी की इंटेंशन थी चुराने की। ये किसी का जैसे मोबाइल कहीं पे छूट गया और अन्य व्यक्ति ने उसको मिल गया और उसने अपने पास रख लिया, तो उसका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था। इसी कारण से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सभी वो मोबाइल हैं जो ना कि लूटे गए थे, ना ही किसी के द्वारा चुराए गए थे। ये केवल कहीं पे छूट गए थे, गुम हो गए थे, उसी तरह के मोबाइल है। टोटल कितना वक्त लगा रहे हैं, कितने महीनों का समय लगा है? क्योंकि 101 मोबाइल आप बता रहे हैं, तो कितने देर काम करना पड़ा आपकी टीम को? जी, जैसे हमें सूचना मिली है, वो सूचना मिलने के बाद में पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी लगभग 3 महीने पहले हुई थी, तो उसके बाद की ही कार्रवाई में ये बरामद हुए हैं। या कुछ ऐसे मोबाइल भी हैं जिनकी सूचना पहले मिली थी पर किसी के पास पड़े रह गए, उसने इस्तेमाल नहीं किए, तो हमें नहीं जानकारी हो पाती है। तो ज्यादातर तो ये है कि 3 महीने के अंदर की हमारी रिकवरी है। तो अब किसी का मोबाइल अगर खोएगा तो उसे ये भरोसा करना चाहिए कि मेरठ की जो क्राइम डिपार्टमेंट है, पुलिस है, वो उसे बरामद करके दे देगी। हाँ, लगातार हमारी टीम काम करती रहती है। जैसे कंप्लेंट आती है, थानों पे आती हैं या फिर ऑफिसर्स के पास आती हैं या डायरेक्ट सर्विलांस सेल में भी कंप्लेंट लोग लेके आते हैं। वो लोग जब कंप्लेंट देते हैं तो हमारी टीम तुरंत ही उस पर काम करना शुरू कर देती है और जैसे जैसे सूचना मिलती रहती है मोबाइल रिकवर करके हम लोग रख लेते हैं, फिर इकट्ठा हम लोग लौटाने का काम करते हैं। भैया नाम बता दो जरा अपना, क्या है नाम मेरा गुलफाम। गुलफाम भाई, क्या मामला हुआ आज आपकी दुकान पे, क्या था मामला? मोमिन नगर टावर के सामने माहिर ज्वेलर्स के नाम से मेरी दुकान है सुनार की। तो एक आई महिला और एक लड़का, कैसे ऐसे हमें एक जोड़ी पायल लेनी है। मैंने कहा कि भैया बंद होगी, सुबह ले लियो। तो इन लोगों ने कहा इमरजेंसी है, शादी में जाना। मैंने दुकान खोल ली। दुकान खोलने के बाद इन्होंने मेरी सामान देखते रहे। जब मैंने तिजोरी खोल कर सामान निकालना शुरू करा तो इन्होंने मेरी आंखों में एकदम मिर्चें डाल दी। तो जैसे मैं चिल्लाया तो ये हमारे भैया रहते हैं हमारे घर पे, अचानक से ही आ गए। इन्होंने आने के बाद उनकी गोली भर ली तो उन्होंने हमारे सिरों में तमंचे की बट वगैरह बजानी शुरू कर दी। पब्लिक ने पकड़ लिए उन्हें। दो लोग पकड़ लिए, एक महिला भाग गई जो आई थी उनके साथ में। तो कोई लूटपाट भी करके गई? पता नहीं, वो कैमरे देखने पे पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने मेरी तिजोरी में से काफी सामान निकलवा लिया था बाहर देखने के बहाने से।
सर एक घटनाक्रम हुआ है लोहिया नगर क्षेत्र के अंदर, क्या घटनाक्रम हुआ और क्या पूरा मामला है? आज दिनांक 12 फरवरी 2024 की रात लगभग 9:30 बजे फतेहुल्लापुर में एक गुलफाम है, उनके सोने की दुकान है, वहां पे लगभग 9:30 बजे एक महिला और 2 लड़के उनसे बोले कि हमें कुछ गहना खरीदना है, इसलिए वो अपने दुकान में आए। इसी बीच मुस्तकीम और समीर जो 2 लड़के साथ में थे उनके ऊपर मिर्ची छिड़क दिए और उनसे लूट की कोशिश की। तब तक वहां के आसपास के लोग आ गए और उन लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया और पुलिस भी वहां पे पहुंच गई और जो भी ये मुस्तकीम और समीर हैं इनको पकड़ के थाने लाया गया है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। औषध विधि को महिला भी बता रहे हैं, एक महिला का नाम बता रहे हैं लोग, अभी उसकी तलाश जारी है, उसको भी पकड़ा जाएगा। लालकुर्ती स्थित नेशनल कॉलेज में पहली बार मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं हुई समय पर 299 बच्चों के हुए रजिस्ट्रेशन। 217 बच्चों ने दिए एग्जाम। व्यवस्थाएं बनाई गई दुरुस्त। समय से शुरू हो सकेगा अब नया सेशन। मदरसा बोर्ड के पदाधिकारियों ने सरकार का किया धन्यवाद। कहा यूपी बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तरह इस बार मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं भी कराई गई समय पर। पहली बार मदरसा बोर्ड के इम्तिहान वक्त पर हो रहे हैं, इसको कैसे मानते हैं? और मुस्तकबिल तुलबा का एक देखा जाता था, अंधकार में होता था, अब इससे क्या फायदा होगा तुलबा? देखिए, हम हमेशा मदरसा बोर्ड से इस बात का मुतालबा और गवर्नमेंट से मुतालबा करते रहे हैं कि जितने भी ये इम्तिहानात हैं वो अपने वक्त के ऊपर हों, ताकि बच्चों को किसी भी किस्म की तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने में या उसमें कामयाबी में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हालात अच्छे बने और गवर्नमेंट ने उस हालात का लिहाज करते हुए इस बात का ख्याल रखा कि इलेक्शन नज़दीक थे, इधर मध्यमिक के इम्तहान होने वाले थे, तो उससे पहले भी साथ में माह मुबारक रमज़ान आने वाला है, तो उन तमाम दिक्कतों को गवर्नमेंट ने महसूस किया और क़ब्ल अज़ वक्त इस मंजिल के ऊपर जो होना चाहिए था वो बिल्कुल वैसे ही इम्तहान का सिलसिला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ ये काम हो रहा है। क्या लगता है जिस तरह मदरसा तलबा की तादाद घट रही थी, क्या अब बढ़ने की आसार है? देखिए, ये तमाम पॉइंट्स पॉजिटिव हैं और मुस्बत पहलू हैं। अगर इस तरीके से हमेशा ये काम होता रहा और जैसे इस मरतबा लिहाज रखा गया मदरसा इम्तिहान का, अगर इसी तरीके से बाकी और चीज़ों में लिहाज रखा जाता रहा तो मैं समझता हूँ जो तलबा की तादाद घट रही है वो बढ़ेगी और दुरुस्त उन्वान के ऊपर काम चलेगा। 26 जनवरी से 30 जनवरी तक लखनऊ में अंडर 14 बालक केडी सिंह बाबू ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें एचडी सदर इंटर कॉलेज के 3 हॉकी छात्र खिलाड़ियों ने यूपी टीम से लिया भाग। शहर एवं कॉलेज का नाम किया रोशन। आज स्कूल प्रांगण में प्रतिभागी छात्रों को मुख्य अतिथि चंद्रप्रकाश अग्रवाल सीओ सदर द्वारा फूलमाला पहनाकर किया गया सम्मानित व उज्जवल भविष्य की गई कामना। विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग व कोच जोगिंदर सिंह ने मुख्य अतिथि का कॉलेज में पधारने पर किया आभार व्यक्त। इधर से कहां से कराना है? आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।